लोग बेजुबानों की बाली क्यों देते हैं? तो इस प्रश्न पर जानेंगे कुछ आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार एक तरफ है, संत रामपाल जी महाराज दूसरी तरफ है। कुछ आध्यात्मिक जानकार, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले देख लेते हैं कुछ आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार। मेरा प्रश्न ये है कि लोग बलि क्यों देते हैं? क्या हम बच जाएं इसलिए बलि देते हैं लोग? पशु बलि, जीव की बलि नहीं देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बलि देते हैं। आप याद रखिए एक बात को कि भगवान, कोई भी देवी देवता किसी को मार के प्रसन्न नहीं हो सकता। कोई भी देवी या देवता बलि मांगे तो वो ना देवी है ना देवता, पर शरीर पर कभी भी देवी देवता आ ही नहीं सकते। और अब देख लेते हैं इन्हीं प्रश्नों पर संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि कुछ बुद्धि से काम लो। अपने बेटे का तो इतना डर मानती है कि कदे कैंची ना लग जा और तेरे बेटे को दर्द हो, पीड़ा हो जा पोते को। और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे श्रिया। पूरे संत के बिना ये निर्णायक ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब अपने बच्चे की तो इतनी ममता, इतना प्यारा लागे कैंची लागण का भी डर। और एक बालक, एक अमुक जो बोल भी नहीं सकता, उसका प्राणी का बच्चा लेकर और माता का भेंट चढ़ा दिया है। वो माता कभी बकरे नहीं खाती। वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता, वो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं। वो हमारे इष्ट देव, कोई भी देवता मांस आहार नहीं करते। ये हमारे को बहका रखा है उन ज्वाड़ के स्वादुओं ने, जो मर के भूत बन गए। और वो जो नकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे, फिर वह पत्र भूत बन गए। वह फिर उन्हीं यजमाना माँ का बोलते हैं, मैं भैरव बोलू हूँ, मैं हनुमान बोलू हूँ, मैं माता बोलता हूँ, और एक बकरा चढ़ा दो। उनका वो गुमराह कर देते हैं। और उनके डर के मारे फिर ये पूर्ण परमात्मा का सहारा मिला नहीं तो डरते फिर ये बेचारे गृहस्थी लोग उन पाखंडिया में जो भूत बोला करते, उनके आधार से मांस चढ़ाने लगे, बकरे चढ़ाने लगे, कटवाने लगे। इस प्रकार यह बात बिगड़ी। फिर कहते हैं, फिर माता की पूजा देखो, कहते काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गई। माता जो धोक लान का दिशा बना कर चलता हा काम, कुबेरा कुत्ता न खाना हो तो वो काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गई। हमने देखी जगह जगह पर ना एक इतनी मंडी बना देंगे जिसमें मेरे ख्याल में कुत्ता आराम से बैठ सके, बाकी आदमी तो नहीं प्रवेश कर सकता। उसको माता का थान बोलते हैं, स्थान। कहते हैं वो काचा पाका भोजन बना कर माता धोकने गई। और वो माता के धोकने, माता की पूजा के लिए जो वहां गुलगुले पूड़े चढ़ाती है, और कुत्ते बाट देखा करें, बुढ़िया एक बतला उतरा टूट का पड़ा। वो माता नहीं खान पाती, वो कुत्ते खाते हैं। और खा के उस कुत्ते उस माता के आहार को, और चलते समय फिर उसके ऊपर बाथरूम करते हैं, पेशाब करके चलना, उस माता की चोटी में धार मारे। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो शक्ति है तेरी माता में, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया, या मार देती इसको। जो कर बड़ी सी दुनिया, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गई, और माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गई। तेरी घिघी बंदरी है माता के दुखी कर दे, और इस कुत्ते को ना मारती वा। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है, और मरने के बाद उन आड्डा न ठा कर गंगा में गिरन जाता है, और उस गंगा में
गिरने से क्यों डाल कर आते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहां से होने लगा था, काम मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने, और उसको मना किया हुआ था भी ना, तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना अस्थियां उठाकर गंगा में गेर करनी नहीं। अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को, राख को उठाकर नियर बाई को रिवर, नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वहां पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद के अपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दिया कि माटी में ढूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के उस इतनी राख बनाकर उसने वहां डाल दो, या किसी नहर में डालेंगे। वहां उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियां पहुंचाने में होगी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये, क्योंकि आप बहुत मर्यादा भी बताते हैं कि नियम अपना कति पालन कंडम हो लिए इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास है कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए ख्वादी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूं आपको। पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया, मालिक की जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी। पुण्यात्मा इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं।